भैया, नेशनल यूथ पार्टी की ओर से आप आदर्श नगर के उम्मीदवार जाहिर किए गए हैं। क्या कहेंगे, आपका एजेंडा पार्टी को लेकर उम्मीदवारी लेकर आप खड़े हैं? देखिए, आपको ही पता है दिल्ली के अंदर में 2014 में आम आदमी पार्टी का घोषणा हुआ था। जब पार्टी पहली बार सरकार बनाई थी सत्ता के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। उन्होंने सारी चीज़ें एक पब्लिक को गुमराह किया। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के लिए बसें फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। जो भी उन्होंने काम किए, आज के जो टाइम है 10 साल बाद दिल्ली के अंदर में 10 साल उनकी सरकार रही है। 10 साल के अंदर में उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया है। क्योंकि आपको सिंपल सी चीज़ें पता है कि अगर हर घर में 200 यूनिट बिजली आप फ्री दे रहे हैं और आज के टाइम पे बिजली बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तो जब तक इन्होंने दिल्ली सरकार ने जब तक मेरे हिसाब से बिजली फ्री दी है, आज किसी के घर में चले जाओ, गरीब झुग्गी झोपड़ी कहीं भी आप चले जाओ, तो जो बिजली के बिल जीरो आ रहे थे, आज के टाइम में किसी के 3000 आ रहे हैं, किसी के 4000 आ रहे हैं, किसी के 5000 आ रहे हैं। इस तरह के बिजली के बिल ट्रिपल जोड़ के आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार ने जो 10 साल में कुछ साल 7-8 साल तक जो बिजली फ्री दी है, उस चीज़ को आज मेरे हिसाब से वो भरपाई कर रही है ब्याज वसूल करके। और दिल्ली में जितने भी आपने देखा होगा, कूड़ेदान देख लीजिए, चाहे बुराड़ी मुकुटपुर विधानसभा के पास में है, कूड़ेदान का उन्होंने बोला था कि हम इस कूड़ेदान को हटाएंगे, जमुना साफ करेंगे। आज भी दिल्ली के अंदर में 99.9% इतना प्रदूषण है कि दिल्ली के अंदर में कि सांस लेने में भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमारी NYP सरकार जब आई है दिल्ली में, तो हमने पार्टी का एक एजेंडा फॉर्मूला हमने लगाया है कि जो गरीब हैं, गरीबों के लिए हमने एक बहुत उच्च शिक्षा के लिए विचार रखे हैं। जो लोग युवा साथी हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए हमने रोजगार की व्यवस्थाएं रखी है। और हमारा एक वसूल है कि आपने देखा होगा रेहड़ी पटरी, जगह जगह जो रेहड़ी पटरी वाले बैठे रहते हैं, पुलिस वाले आते हैं, MCD वाले बहुत तंग करते हैं उनको। तो हमने उनके लिए एक राजा सैलेश बाजार ते बाजारी योजना एक हमने वो किया कि ताकि उनको एक अलर्ट देंगे कि आप अपनी दुकान एक सीमित जगह, जैसे आजादपुर ये फल मंडी है, ये भी एक तय बाजारी की तरह, इसको एक परमिशन मिल गई कि आप यहाँ पे अपना बिजनेस हो चाहे व्यवसाय हो, जो भी आप कर सकते हैं। तो उनके लिए भी हमने एक कमेटी बना रखी है कि इस तरीके से हमने एक फार्मूला और भी हमने बीच में डिस्कस किया था कि CRW लाएंगे। अब CRW का हमने क्यों फार्मूला डिस्कस किया, क्योंकि हमारा पता है कि आज के टाइम पे कोई भी जाता है, किसी के आधार कार्ड में प्रॉब्लम आती है, किसी के वोटर ID कार्ड में दिक्कत आती है, किसी का नाम में मिस्टेक आता है, जैसे तो दिक्कत आती थी। तो क्या है कि हमने CRW का एक प्लेटफॉर्म लाया कि जो काम दिल्ली सरकार में, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर में शुरू से लेकर लास्ट तक सारे कंप्यूटर में सिस्टम ऐड होते हैं, लेकिन वही कुछ साल के बाद जब देखा जाता है तो बच्चे की कहीं भी आप किसी दफ्तर में चले जाओ, चाहे वोटर इलेक्शन इंचार्ज चले जाओ, चाहे आधार कार्ड सेंटर में चले जाओ, तो हर चीज़ें ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में, तो डाटा जो सिस्टम में रहता है वो डाटा क्यों ऑटोमेटिक शो नहीं करता है। दूसरी चीज़ हमने एक फॉर्मूला और भी रखा है कि जो सुबह 8 बजे सब ड्यूटी चले जाते हैं, तो बेचारे किसी को अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है, वोटर ID कार्ड बहुत से लोगों के नहीं है, तो बेचारे वो लोग परेशान हो रहे हैं। अब हमने CRW का प्लेटफॉर्म लाएंगे, तो हमने सोचा है कि जो दिल्ली सरकार के अंदर में जो दिन में काम होते हैं, सरकारी दफ्तर खुले होते हैं, हमने ये सोचा है कि वो ही सरकारी दफ्तर हम 24 घंटे खोल के रखें। जो दिन में काम होगा, कोई 10 बजे रात को ड्यूटी आता है, तो उसके लिए हमने एक CRW सेंटर विंडो खिड़की एक बनाया है, ताकि रात को भी हम उस चीज़ पे काम कर सकें। तो हमारी प्लानिंग अभी चल रही है। अगर दिल्ली में अगर हमारी सरकार आती है, तो हमने गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, हर चीज़ों के लिए हमने सोच रखा है। सर, आपका कहना था जैसे केजरीवाल ने जो योजना लाई थी, लेकिन वो बंद होगी। अभी केजरीवाल ने नई वाली योजना लाई है, महिला सम्मान योजना, जिसमें हर महिला को 2100 रुपये देने वाले। आपको क्या लगता है सर, ये योजना चालू रहेगी या ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है? देखिए, आपको पता है कि आपने एक चीज़ सोचा, पंजाब में भी केजरीवाल की घोषणा थी कि हर महिलाओं को 1-1000 रुपये दूंगा। क्या उनको मिला? नहीं मिला। आज भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये क्या है कि लॉलीपॉप तो देते ही रहते हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हो, तो देखो हमें तो एक साधारण पता है कि जब पंजाब में नहीं दे पाए तो दिल्ली में क्या 2100 रुपये देंगे महिलाओं के लिए। उनका और भी बहुत सारे वादे हैं, जो सभी स्टूडेंट्स को 50% मेट्रो में उनको रियायत दी जाएगी, उसके बाद में फ्री बस सफर मिलेगा। ये आपको पता है कि
दिल्ली के अंदर में सारी चीज़ें अगर फ्री की फ्री रेवड़ियाँ बांट रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि वो आज देते हैं, कल कुछ दिन के बाद कहते हैं कि भाई बीजेपी वालों ने रोक लगा रखा है, एलजी की पावर नहीं मिल रही है, कल को कहते हैं कांग्रेस वालों ने कर रखा है। तो ये तो देखो जी, ये तो जिंदगी भर इनका काम है, एक दूसरे को आरोप लगाते रह जाएंगे। ये तीनों पार्टी एक होके काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है और आम आदमी पार्टी का, ये तीनों पार्टियां एक गठबंधन में काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे आम नागरिक और नॉर्मल जो व्यवसाय कर रहे हैं, रेडी पटरी गरीब मजदूर, इनको बहुत दिक्कत। आपने देखा होगा आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के झुग्गियाँ जो बसी हुई हैं, रोडों पे कितना गंद फैला हुआ है। यहाँ पे मुकेश गोयल जी यहाँ पे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने अभी तक हमारा कूड़ेदान से लेकर कोई चीज काम करने को राजी नहीं है। जब इलेक्शन नजदीक आता है तो सारे नेता गलियों गलियों में घूमना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ये जनता को ना बेवकूफ बनाते हैं। अभी 5 साल जब इलेक्शन नजदीक आ जाएगा, 4 साल तक कोई भी काम नहीं करेंगे, जैसे ही 5वां साल आएगा गली टूटनी शुरू हो जाएगी। अरे 4 साल पहले कहाँ थे? 4 साल पहले भी तो तुम ये काम करते तो जनता तुम्हें चुनती। आज हम लोग क्यों आए फील्ड में, मैदान में? हमें क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने का? हम तो पढ़ाई करते, आगे बढ़ते, अपना जीवन करते कहीं ना कहीं, या बिजनेस में हाथ लगाते। हम राजनीतिक में आए ताकि हमारे जैसे यूपी पूर्वांचल के जो भी लोग हैं, भाई बंदे हैं, सारे मजदूर हैं, उनके साथ हम लोग कंधे में कंधा मिला के खड़े हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको कहीं भी दिक्कत है। प्रशासन में देख लो, हर जगह दादागिरी चल रही है, हर जगह रिश्वत चल रहा है। कहीं भी आप उठा लो, एमसीडी में दुनिया भर की धांधली चल रही है। दिल्ली में एमसीडी सरकार जब तक नहीं थी तब तक बीजेपी के ऊपर आरोप लगते थे कि बीजेपी हमें काम नहीं करे। आज तो एमसीडी भी केजरीवाल की है, आप किसको आरोप देंगे? तो सबसे ज्यादा करप्शन देखिए दोनों पार्टी, क्या तीनों पार्टी ने जितना करप्शन फैलाना था, कांग्रेस ने 75 साल राज किए, उसने भी दुनिया को बेवकूफ बनाया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी जो नई पार्टियां आ रही हैं उनको एक बार मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, आदर्श नगर की बात करते हैं। आदर्श नगर में काफी गंदगी है और गंदगी देखी गई है और खास करके विकास भी नहीं किया हुआ है। अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है तो आदर्श नगर में किस टाइप का विकास करोगे? देखिए, जिस दिन मेरी पार्टी दिल्ली में सरकार, अगर मैं निकल के आता हूँ आदर्श नगर विधानसभा से, मैं पूरी दिल्ली की बात नहीं करूंगा, अगर मैं आदर्श नगर विधानसभा से अगर मुझे सपोर्ट मिलता है जनता का, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मैं कूड़ेदान का और ये भड़ौला गांव की पहले सफाई करूंगा। क्योंकि क्या है कि ये गंदगी जब तक हटेगी नहीं, या तो इनके लिए एक योजना लाएंगे, हम गुरु हरिश्चंद योजना लाएंगे, ताकि उससे हम क्या है कि 20 लाख हम एक फ्लैट देंगे, ताकि उनको एक सीमित जगह पे स्थायी करेंगे और इस झुग्गी को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जहांगीरपुरी के अंदर में जगह जगह पे आप लोग कचड़े की तरह बैठे रहते हैं, कहीं मुर्गा लेके बैठा हो, कोई मछली लेके बैठा हो, हर तरह की चीजें लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इस पे कोई चीज वो नहीं होता, जैसा चल रहा है बस चलने दो। तो इस तरीके से देखो, जनता तो क्या है कि आज के टाइम पे हर जगह में कॉलोनी में जहाँ जहाँ दारू के ठेके, अभी पीछे देखो केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री दिया, लेकिन बाद में जब उनको छापा पड़ा सब कुछ, तो कहते जी हमारे पास तो कोई विभाग, क्योंकि वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे तो उन्होंने अपने पास कोई विभाग रखा नहीं, बाकी मंत्रियों के हाथ में सौंप दिया, आखिर में जेल गए। अब दोबारा पता चलता है कि कुछ दिन में उनके पास फिर छापे लग रहे हैं। तो देखिए, ये तो जिंदगी भर आपस में लड़ेंगे, लेकिन जनता को ये बेवकूफ बनाएंगे। अब ये चीजें एनवाईपी नहीं सहेगी, क्योंकि हमने ठाना है कि दिल्ली के अंदर में कुछ ना कुछ चेंज करना है। महिला सम्मान हो, संजीवनी योजना हो, या पुजारी गलती सम्मान योजना के तहत डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप हो, तो इन योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है और 10 साल उन्होंने अभी तक की है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपको फिर यही बात दोबारा बोलूंगा कि इन्होंने जब पंजाब के अंदर में 1000 रुपये नहीं दिया तो 2100 तो इस बार भी मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। ये तो जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई रणनीति लाके जनता के बीच में रखते हैं कि आप मुझे चुनो, आप मुझे चुनो। मेरे हिसाब से इस टाइम जनता को समझ लेना चाहिए और अपने जितने भी भाई बंधु इनको भी समझना चाहिए कि कोई ऐसी पार्टी चुनो जो आपके लिए एक मुद्दे की बात रखे और आपको आवाज। आज के टाइम पे देख लो, हमारे नियर बाई में आदर्श नगर विधानसभा से विधायक पवन शर्मा थे। आज कोई भी काम पड़ता था तो हम विधायक के पास जाते थे, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है, कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो विधायक के पास 10 राउंड का, कभी उनका पीए कहता सर बाहर हैं, कई मीटिंग, लेकिन अंदर ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से देखो, ये तो धांधली इनकी चलती रहेगी। लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर में चुनाव के अंदर में उथल फुथल है, क्योंकि इस विधानसभा के टोटल 17 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी है, कुछ और भी पार्टियां लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और बाकी
आम आदमी पार्टी है, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो इनको तो देखो नामों में तो रखा जाएगा। बाकी और भी जो पार्टियां लड़ रही हैं 17 पार्टियां, वो इंडिपेंडेंट भी हैं कुछ, और बाकी सब अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। अब भाजपा में भी अपना जाहिरनामा ये किया है, उसमें उन्होंने महिलाओं को 21,000 पोषण किट दिए जाएंगे। देखिए, आपने देखा जब इससे पहले जब 2100 रुपए तो अभी रखा था, 2100 400 रुपए जोड़ के बीजेपी वालों ने बता दिया कि हम 2500 दे देंगे। ठीक है, मोदी जी ने कहा था कि हर गरीब महिलाओं को, हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपए दूंगा। वो 15 लाख रुपए अभी तक किसी के खाते में गए हो तो आप बताइए मुझे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये चीज क्या है कि आज के टाइम पे ये पार्टियां सिर्फ पैसे के लिए नाम पे वोट खरीदती है। आज के टाइम पे अगर जो पैसे में बिकेगा ना, वो अपने वोट को खराब करेगा। तो इसलिए नए युवा को, पीढ़ी को साथ दो। जैसे हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता लड़ने का। हम गोरखपुर से चल के दिल्ली में आके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करके और इसी विधानसभा में रह के और आपके लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको हमें सहयोग करना पड़ेगा। जब तक आप सहयोग नहीं करते, ये बड़ी पार्टियां हैं, इसमें तो पता नहीं कितनी धांधली चलेगी। आप आज कोई भी क्राइम कर लो और बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे क्राइम खत्म है। आपको पता हाथरस में जो कांड हुआ, उसमें बीजेपी के ही सारे नेता मंत्री के वो थे। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, कितने गैंगरेप हुए, क्या बीजेपी ने किया? किसी को फांसी दिया? 5 मुजरिमों को फांसी देने के बाद अभी इतने गैंगरेप, संगम बिहार देख लो आप, संगम ये हो गया, साउथ दिल्ली में इतने गैंगरेप हुए। ठीक है, इतनी सारी हो, कानपुर में जो लड़की के साथ हादसा हुआ, चिराग दिल्ली में इतने रेप हुए, इनका कौन मदद किया आज के टाइम पे? तो ये देखिए, आप ये देखिए, मेरे हिसाब से ये पार्टी, जो भी बड़ी पार्टियां हैं, ये छोटी पार्टियों को वैल्यू नहीं देती है। तो यहाँ पे जनता को एकजुट होके और निचली पार्टी को एकदम मौका देना पड़ेगा, क्योंकि नई पार्टी जब तक आएगी नहीं मैदान में, हम अपने पूर्वांचलों के लिए, हक के लिए लड़ेंगे। आज नहीं प्रयास होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन एक दिन इस विधानसभा के अंदर मैं एमएलए बन के दिखाऊंगा। ये मैंने ठान रखा है, और इसी विधानसभा के चैलेंज कहता हूँ, ये जितनी भी एमसीडी में करप्शन हो रहे हैं, ये जितने भी धांधली गेट पास करते हैं, आपने देखा होगा इस मंडी के अंदर में मैं ये यूनियन भी गठित करूंगा। इलेक्शन खत्म होने के बाद इस मंडी के अंदर में कमेटी बनाऊंगा। जैसे जो भी गाड़ियां एंट्री करती हैं, आपको पता है कि जो भी गेट पास काटते हैं 20 रुपए 50 रुपए लेके गाड़ी की एंट्री कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये जो ऊपरी की जो कमाई होती है दिल्ली सरकार के पास जाती होगी, क्योंकि अगर आपके पास एपीएमसी है तो आप उसका एक जायज पर्ची दो ना, कि गाड़ी आप एंट्री कर रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो। तो ये जो दादागिरी चल रही है ना, इसको हम खत्म करेंगे, क्योंकि प्रशासन से मिलके ना ये बिल्कुल करप्शन फैला रखा है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितने गंद दिल्ली में फैला रखे हैं, वही गंद पंजाब में। अब पंजाब वालों को ही पता चल गया कि दिल्ली सरकार ने क्या काम किया है। कहते हैं जी हमने स्कूल बनवा दिए, करवा दिए। अरे बनवा तो दिए, एक भी नई बिल्डिंग का घोषणा दिखा दो कि आपने ये स्कूल बनवाया। मोहल्ला क्लिनिक आपने मंडी के अंदर में देखना, इस पार्क के पास में है मोहल्ला क्लिनिक, एक भी मेरे हिसाब से उसके अंदर झाड़ू नहीं लगा हुआ, कूड़े करकट की तरह ऐसे बैठा। लेकिन जो गरीब मजदूर है, जिनके पास 10 रुपए कमाने की हिम्मत नहीं होती है, वो बेचारा दवाई फ्री में लेता है, उसकी मजबूरी है। अरे जब तुम्हारा क्लिनिक ही नहीं साफ है तो आदमी मेडिसिन कहाँ से लेगा? तो सारी चीजें थोड़ी सी जनता को समझनी चाहिए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और भाजपा कहती है कि 500 रुपए महिलाओं को सिलेंडर की पूर्ति करेंगे। देखिए, आपको पता है सिलेंडर का दाम जब से महंगा हुआ है, जब से मोदी जी की सरकार आई, मेरे हिसाब से जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मेरे हिसाब से सिलेंडर उस टाइम कांग्रेस के राज में 400 कुछ रुपए का आता था, आज के टाइम पे 700-800 रुपए पड़ ही जाता है। तो मेरे हिसाब से ये तो जब इलेक्शन आता है तभी क्यों आप सारे मुद्दे रखते हो, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं ये मुद्दे रखते हो? इस चीज को मैं कहता हूँ, जनता को मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जो भी मुद्दे रखो ये इलेक्शन से पहले रखो ना, ताकि जनता को भी लगे हाँ हमारी पार्टी, यार आम आदमी पार्टी काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है। अरे दिल्ली सरकार के अंदर में अगर आप बैठे हुए हो तो आप पहले ये काम करो कि गरीब मजदूरों को सुनो। 90% आपने पता कोरोना काल में मेरे साथ 2019 में लॉकडाउन आया, पहले लॉकडाउन में आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, आप तो नेता मंत्री हो, आप तो अपने घर में बैठे हुए हो, आपको तो कोई 10 रुपए की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेचारे गरीब मजदूर वो बेचारे कहाँ से खाएंगे? उनको अगर वो बाहर निकलते तो डंडे मार के आप अंदर कर देते थे, वो बेचारे कितना दुख उठाते थे। तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? तो हम जैसे भाई आप सारे मंडी में बैठे हैं, तो हमने कहा कि चलो एक बार, हमने भी, मेरा कोई प्लान नहीं था इलेक्शन लड़ने का, हमने सोचा चलो एक बार प्रयास करेंगे। बहुत लोगों ने, कल जब मैं नॉमिनेशन फार्म भर रहा था तो इतनी धांधली हो रही थी वहां पे कि इनका टिकट रद्द किया जाए, बहुत धांधली हो रही थी, अंदर बहुत धांधली हो गई थी, लेकिन हिम्मत थी, ऊपर वाले की दुआ थी कि टिकट पास हुआ। और आज के दिन भी इतना डाउट हो गया था कि जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे थे, सबके देखो बड़ी पार्टियां वो कुछ भी कर सकती है, उनका तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी धांधली उनकी चल रही है ना, कोर्ट भी उनका है, जज भी उनका है,
केंद्र भी उनका, सारा कुछ तो उन्हीं का है, हमारे पास क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर जो भी अपने पूर्वांचल के लोग हैं, एक बार अपनी आदर्श नगर विधानसभा में हो, जो जहांगीरपुरी हो, जो अपने नियर बाई में हो, अगर अपने भाई बंधुओं को सपोर्ट करेंगे तो देखिए, मैं इसी मंडी में मेरी आड़त का काम है, ठीक है, सिमरन ट्रेडर के नाम से हमारा है, फर्ड नंबर 7 है, कमर 178 है। हमने ये सोचा कि देखो इस मंडी के अंदर में हम व्यवसाय करते हैं, अगर यहाँ से उठ के हम आपके लिए सेवा करने आए ना तो कुछ सोच के आए हैं, क्योंकि हमें मतलब नहीं है कि आपके लिए हम आके काम करेंगे या हमारा कोई अपनी दाल रोटी अच्छी खासी चल रही है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि हमें देखा नहीं जाता है, आपने देखा होगा अभी बेचारी गौ माता है, इनके लिए गाय दूध निकालते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं, इनको भी हम रोक लगाएंगे क्योंकि इनको बेजुबान है, इनको पता है कि ये बेचारी बोल नहीं सकती है। इनके लिए भी हमने एक सिस्टम बना रखा है, गौशाला बनाएंगे, हर विधानसभा के अंदर में हमने एक गौशाला बनाएंगे ताकि जो गौ माताएं घूमती है उनके लिए भी हम एक सेवा देंगे। आदर्श नगर की जनता को यही कहूँगा कि अगर हमारे साथ वो जुड़ते हैं या मुझे अगर चुनते हैं तो मैं आने वाले टाइम में विधानसभा में थोड़ी सी प्रगति, तो मुझे टाइम लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि 10 साल में तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, ठीक है। अब तो देखिए समय का कुछ नहीं पता कि ये विधानसभा किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, बहुत लोग उतरे हुए मैदान में। तो मेरे अगर मैं जीतता हूँ तो इस विधानसभा के अंदर सबसे पहले तो मैं गंदगी खत्म करूंगा, क्योंकि जब तक ये गंदगी खत्म नहीं होगी तब तक कोई इलाज नहीं है। करप्शन जितने भी हो रहे हैं, घूसखोर हो रहे हैं, इनको सबको हटाऊंगा। उसके बाद जो रेहड़ी पटरी है इनके लिए एक योजनाएं बनाएंगे ताकि इनको एक अपना कंपल्सरी एक दुकान दे सके कि आप यहाँ पे बैठ के अपना व्यवसाय चलाएं, क्योंकि जगह जगह पुलिस वाले तंग करते हैं, यहाँ से वहाँ से बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि सत्ता में अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूरी दिल्ली के अंदर में सुधार करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जल्द से जल्द हम काम करेंगे।